टॉपिक देखिए, जब आप पढ़ो ना इसको तो कॉपी और कलम लेकर बैठना है, कॉपी और कलम लेकर बैठना है और प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करते चलना है ना, प्रत्येक सवाल को नोट करते चलना है। और शुरू से लेकर लास्ट अंत तक देखना है, प्रत्येक क्वेश्चन को देखना है। और भी ये भी काम करना है कि आप सब्सक्राइब कीजिए और जब आप वीडियो देख रहे हो ना तो कमेंट भी करना ज़रूरी है। कमेंट करते हो ना तो थोड़ा सा हिम्मत बढ़ता है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टॉपिक नाम लिखो यहाँ, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसको बोलते हैं अवयव, है ना। पहला को कर दीजिए, ए स्क्वायर दिया हुआ, ए स्क्वायर भी दिया हुआ है। ए आपका कितना लेमडा है तो इसका क्या हो जाएगा, ए को 2 बार गुना कर सकते हैं, ए स्क्वायर को ए इंटू ए इज इक्वल टू बी, है ना। फिर उसके बाद ए को लेमडा 0 1 1, फिर लेमडा 0 1 1 बराबर 1 0 2 1, ये है। दिस इम्प्लाई दैट इसको गुना करेंगे तो देखो इस पंक्ति को R1 को C1 से, तो R1 को C1 से तो लेमडा गुना लेमडा स्क्वायर प्लस 0 गुना 1 0। इसी तरह अब R1 को C2 से तो लेमडा गुना 0 0 प्लस 0 गुना 1 0। इसी तरह अब R2 को C1 से तो 1 गुना लेमडा प्लस ई वाला 1 को इस 1 से तो 1 गुना 1 1। फिर ई वाला 1 को 0 से R2 को C2 से तो 1 गुना 0 0 और 1 गुना 1 1 इक्वल टू 1 0 2 1। यहाँ से जो आ जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर 0 लेमडा प्लस 1, यहाँ पे ए प्लस तो 1 हो जाएगा इक्वल टू 1 0 2 1, है ना। तो यहाँ से आप काम कर सकते हैं, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1। अवयवों की समानता के परिभाषा से क्या होता है, संगत अवयव क्या हो जाएगा बराबर, 2 अवयव समान होगा कब, जब संगत अवयव भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो 1 लेमडा स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा 0 0 1 1, तो लेमडा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1। और तो यहाँ से लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर जो हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1, यानी लेमडा बराबर जो हो जाएगा 1 या माइनस 1। उसके बाद लेमडा प्लस 1 बराबर 2, तो इसलिए लेमडा बराबर 1। अब देखो, अब इस समीकरण में लेमडा बराबर रखेंगे तो लेमडा तो क्या हो जाएगा LHS RHS के बराबर आ जाएगा, इसलिए लेमडा बराबर 1 होगा। लेकिन लेमडा बराबर माइनस 1 रखते हैं तो ए 0 यानी लेमडा बराबर यहाँ से जो हो जाएगा आपका, नोट करते चलिए, यानी लेमडा स्क्वायर लेमडा बराबर 1 या माइनस 1, तो लेमडा बराबर माइनस 1 नहीं होगा, लेमडा बराबर केवल 1 होगा। क्यों, क्योंकि लेमडा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 0 और 1 यहाँ रखते 2 1 इसके बराबर, लेकिन माइनस 1 रखिए ना तो ये तो खैर प्लस 1 आ जाएगा, इसके ये और ये बराबर हो जाएगा। माइनस 1 का स्क्वायर 1 तो 1 0 1 0, लेकिन माइनस 1 तो 0 1 या 2 1 बराबर नहीं हो पाएगा, इसीलिए लेमडा इक्वल टू माइनस 1 नहीं होगा, केवल क्या होगा लेमडा इक्वल टू 1 होगा, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, बी इज आंसर। इसी तरह आपका है
क्वेश्चन नंबर 2 साथ में नोट करते चलिए। यदि a बराबर, अब बताओ ए इन्वर्स का अस्तित्व क्या होता है? जब a का डिटर्मिनेंट 0 नॉट इक्वल टू 0 होता है ना। जब a का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा तो a इन्वर्स का अस्तित्व होगा। अगर a का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाएगा तो a इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होगा। यानी a का सारणिक, जैसे a आव्यूह a का सारणिक जो है, सॉरी आव्यूह a जो है ना, इसका इन्वर्स फंक्शन, मतलब इसका इन्वर्स का अस्तित्व होगा, इसका प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। कब? जब a का सारणिक 0 के बराबर नहीं आए। अगर a का सारणिक, आव्यूह a का सारणिक अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो a इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होगा। तो देखो a इन्वर्स, थोड़ा सा लिखिए, a इन्वर्स का अस्तित्व होता है यदि a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अगर a का डिटर्मिनेंट, a का सारणिक अगर 0 के बराबर हो जाएगा, a का सारणिक अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो a इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होगा। तो a का सारणिक निकालिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1 बराबर 1 गुना 1 माइनस 0 बराबर 1। इसलिए a का जो सारणिक आ गया नॉट इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब a इन्वर्स का अस्तित्व है, ये हो जाएगा a इन्वर्स का अस्तित्व है। क्लियर? साथ में बनाते हुए चलो ना, बढ़िया रहेगा। इस कंडीशन चलिए, तो 4 अल्फा 0 5 1 है बराबर क्या है 16 0 5 1 है। देखो जब दोनों बराबर 0 0 1 1 5 5 यानी 4 अल्फा हो रहा है, क्या हो जाएगा? दिस सिंप्लाई दैट आव्यूहों की समानता की परिभाषा से 4 अल्फा और 16, इसलिए अल्फा बराबर 4 हो जाएगा, यानी सी आंसर है ना। अल्फा और 4 सी आंसर हो जाएगा। ऐसे भी देखते के साथ देखो ना, 16 0 0 1 1 5 5 यानी 4 अल्फा और 16 यानी अल्फा बराबर 4 आंसर चाहिए। इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह आपका ए हो गया। देखिए 4 नंबर देख लें, 4 नंबर में है आपका, और क्या होगा? तो देखो बराबर कुछ न करना है तो बराबर ऐड कर दो इसको। तो जब इसको ऐड कर देना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल पूछता है। देखो जितना अभी आपको मैट्रिक्स में ऑब्जेक्टिव बतलाया जा रहा है, अगर उतना करके चले गए, अगर इतना प्रैक्टिस है तो आपसे सवाल नहीं छूटेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपसे सवाल नहीं छूटेगा, है ना। चलिए तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपको डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आपको डी नंबर, है ना। 4 हो गया, 5 देख लिया। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो, a इंटू ए बराबर 1 माइनस 1 माइनस 1 1 गुना 1 माइनस 1 माइनस 1 1 बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो 1 को 1 से 1, माइनस 1 को माइनस 1 से प्लस 1, फिर R1 C2, तो 1 को माइनस 1 तो माइनस 1, माइनस 1 को 1 माइनस 1। देखो मुझे पता है कि आप जानते होंगे गुना करने के लिए, ठीक है। माइनस 1 को आप देखो ए आपका R2 हो गया, ये आपका R1, ये आपका C1, ये आपका C2। तो R2 को C1 से गुना करेंगे, R2 के अवयव को C2 के अवयव से गुना करेंगे, तो माइनस 1 गुना 1 माइनस 1, 1 गुना माइनस 1 माइनस 1, फिर माइनस 1 गुना माइनस 1 1, 1 गुना माइनस 1, माइनस 1 गुना माइनस 1 1, और 1 गुना 1 प्लस 1, यानी यहाँ से आपका क्या हो गया 2 माइनस 2 माइनस 2 और 2, ये हो गया, है ना। अब उसके बाद क्या करना है, ए क्यू, तो ए क्यू यहाँ से ए क्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 2 माइनस 2 माइनस 2 2 और गुना 1 माइनस 1 माइनस 1 1
बराबर यहाँ से जब इसको गुना कीजिएगा तो 2 गुना 2, 2 गुना 1 2 और माइनस 2 गुना -1 2 यानी 4 हो जाएगा। ये -4 4 हो जाएगा। यानी यहाँ से आपको आंसर 4 को कॉमन लेंगे तो अंदर में बच जाएगा 1 -1 1 यानी यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 4 इंटू ये। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर, है ना। फटाफट नोट करते चलिए। पांच आव्यूह है तो देखो ये जो आव्यूह है पहला में है ए में विषम सममित आव्यूह, विषम देखो कैसा देखो 4 ऑप्शन है। विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, एकांक आव्यूह है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो सममित आव्यूह के लिए क्या होता है ए डैश बराबर ए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सममित आव्यूह हो जाएगा, सममित आव्यूह हो जाएगा। अगर ए डैश बराबर माइनस ए आ जाए तो आपको विषम सममित हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से माना कि ए बराबर ये है तो ए डैश निकालो, ए डैश क्या हो जाएगा देखो ए पंक्ति को स्थान में ए एच जी फिर एच बी एफ फिर जी एफ सी, बताओ ए डैश बराबर देखो अब देखो ए से मिलता जुलता ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी यानी बराबर है, इसलिए क्या आ गया ए डैश अगर ए के बराबर आ जाता है तो कैसा आव्यूह है सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह हो जाएगा, ये कैसा आव्यूह है एक सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह कौन सा मिल गया आपको बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है ना। अच्छा ये ब्रिलियंट का बुक है, आप जाकर मार्केट में इसको खरीद लें तो बेहतर है। ब्रिलियंट का बुक है, आपको क्या होगा इससे आपको सुविधा होगा पढ़ने में, है ना। चलिए ऐसे भी जिनको भी पीडीएफ लेना है तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। जाकर तो खोज लो मिल जाएगा आपको, या तो आप कॉल कीजिए या नहीं तो व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप पर लिखना है जो भी हाई करके लिखिए और पीडीएफ प्रोवाइड करने के लिए बोलिए, आपको मिल जाएगा पीडीएफ, है ना। चलिए 6 नंबर हो गया। तो बताओ यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें करना क्या है पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, लेकिन ये क्या हो जाता है तो ए 1 2 बराबर ए 2 1 हो जाता है। अब विषम सममित की बात कर रहा है तो विषम सममिति में ये हो जाता है ए 2 ए 1 2 माइनस ए 2 1। तो बताओ इसमें बी नंबर। इसमें करना क्या है जो आपको पढ़ाए थे ना, तो जो आपको पढ़ाए हैं जो मेरा क्लास किए हैं उनको ये सब कॉपी मिलता है ना। कॉपी में सब कुछ सारा कुछ दिखाया हुआ है, तो इसलिए 7 का बी हो जाएगा। दो आयु ए तथा बी एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है यदि ए बी बराबर बी ए बराबर आयु होता है ना। ये 8 नंबर की हो जाएगा। 9 नंबर में देख लें। मतलब इस तरह का सवाल दिया पूछा हुआ सवाल है और आपको बतलाया गया अब ये। तो देखो इसमें अवयवों की संख्या कितना है, इसमें अवयवों की संख्या है, अवयवों की जो संख्या है, अवयवों की संख्या कितना हो गया आपका 3 × 3 बराबर 9 होता है। प्रविष्टि के प्रकार कितना, प्रविष्टि के प्रकार 0 होगा या 1 यानी 2 प्रकार का हो गया। यानी 3/3 कोटि में टोटल कितने अवयव 9, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यानी 9 अवयव है। प्रत्येक के लिए कितना ऑप्शन दो, 0 होगा या तो 1 होगा। इसके लिए भी दो, इसके लिए भी दो, इसके लिए मतलब प्रत्येक खाली जगह के लिए यानी 2 के पावर 9 हो जाएगा। 2 गुना होगा नहीं, फिर देखो 2 गुना 2 गुना 2 9 बार गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 के पावर 9 बराबर 512, है ना। या तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं कि इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखो फार्मूला याद नहीं आएगा इसका, है ना। तो इसको इस कॉन्सेप्ट से लेकर चलिए। तो जितने प्रकार के प्रविष्टि उसको नीचे और जितना अवयव उसको घात में बराबर 512 कीजिएगा, आंसर नंबर ये आ जाएगा ए। क्लियर। तो 9 हो गया। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होता है। जब पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होता है तो वर्गाकृति। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 11 में भी इसी तरह। 11 में क्या कह रहा है? 11 में यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है, यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डेट ऑफ ए इनवर्स बराबर क्या होगा, है ना। बराबर क्या होगा? ऑप्शन के ए में ऑप्शन है डेट ऑफ ए, बी में ऑप्शन है 1 डेट ऑफ ए, सी में ऑप्शन है 1, डी में ऑप्शन है 0। बताओ कौन होगा? तो इसमें जो हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि ए क्या है? ए की कोटि 2 है जिसका व्युत्क्रमणीय अवयव है। ए क्या है? एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। इसका मतलब जब ए व्युत्क्रमणीय अवयव है इसका मतलब क्या कि डिटर्मिनेंट्स ए जो हो जाएगा 0 के बराबर नहीं होगा। क्लियर। जब देखो लॉजिक से पकड़ सकते हो डायरेक्टली, डिटर्मिनेंट्स ए इनवर्स किसके बराबर होता है? ए तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो लॉजिक से पकड़ दो 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ये हो जाएगा। कंफर्म है? नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ए कोई डिटर्मिनेंट्स ले, मैट्रिक्स ले, अवयव ले, तो 1 2 3 4 ले लिए। लेने के बाद ए का डिटर्मिनेंट्स निकाल लो तो क्या हो जाएगा? 4 - 6 बराबर -2 हो गया। अब इसका ए इन्वर्स निकालो तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा? तो ए इन्वर्स यहाँ से हो जाएगा क्या होता है ए इन्वर्स? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट्स, ये होता है। तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? इसका बताओ जल्दी। इसका एडजॉइंट ऑफ ए तो वो जो हो जाएगा यहाँ से 4 - 2 -3 1 हो जाएगा। अब बट्टे में ए का डिटर्मिनेंट्स कितना? -2, ये हो गया। अब बतलाओ यहाँ से आपको क्या करना है कि इतना ठीक है, नोट कर लिए। चलो यहाँ से तो ए का इन्वर्स जो हो जाएगा -2 अंदर, -1/2 है ना, तो -1/2 अंदर जाएगा तो -2 1 3/2 -1/2 है ना। ए का इन्वर्स का डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा? इसका जो हो जाएगा -2 × -1/2 यानी 1 और -3/2 बराबर 3/2 × 1 3/2 बराबर 2 - 3/2 बराबर -1/2 बराबर इसको जो हो जाएगा। अच्छा इसको डेट ऑफ ए इनवर्स जो होता है इसके बराबर, यानी DET है ना, ये डिटर्मिनेंट्स को इंडिकेट कर रहा है। किसको? डिटर्मिनेंट्स को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा कि अगर इसके बराबर लाना है, कहाँ है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए? इसके बराबर लाना है। देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना, ये कितना हो गया? डेट ऑफ ए बराबर कितना? -2 के बराबर। तो इसको -2 के बराबर लाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? हाँ अच्छा, इसको 1/-2 लिख सकते हैं तो बराबर 1/ डेट ऑफ ए इनवर्स, है ना। तो डेट ऑफ ए इनवर्स
ए का सारणी कितना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स, तो 1/, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनवर्स ये आ जाएगा, सॉरी 1/, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए है ना, 1/, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, क्या ऑप्शन यही है, हाँ 1/, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। जैसे नहीं समझे बात को, जैसे देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, तो इतना आ गया ये, तो 1/, और यहाँ से माइनस, यहाँ से क्या कर लो 1/, -2 किसके बराबर, इसके बराबर है ना, तो 1 और -2 की जगह का डेट ऑफ ए, क्लियर। चलिए थ्री बाई थ्री कोटि, तो मतलब ये वर्ग अभी हो गया ना फिर अर्जेंट। तो एक फार्मूला होता है कि यदि एन कोटि का कोई विकर्णीय आव्यूह होता है तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, अगर एन कोटि का रहेगा तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ए का डिटर्मिनेंट्स के पावर n-1 होता है, जहाँ एन जो होता है आपका एन बराबर कोटि होता है, आव्यूह की कोटि। क्या एन क्या होता है, आव्यूह की कोटि। मतलब यहाँ पे आव्यूह की कोटि कितना है, 3 है। तो बताओ ए का डिटर्मिनेंट्स 3-1 बराबर ए का डिटर्मिनेंट्स का स्क्वायर। ये ए के डिटर्मिनेंट्स का स्क्वायर कौन सा ऑप्शन में मिलता है, जो भी ऑप्शन में मिल जाए आपके अनुसार, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी है ना। अच्छा, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें पहला ऑप्शन है ए बी, ए का डिटर्मिनेंट्स का स्क्वायर, सी ए का डिटर्मिनेंट्स का क्यूब, डी 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट। बताओ, तो इसमें ए हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, क्लियर, बी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, ये आपको आंसर में शायद गलत दिया, ए दिया है, ए वाला दिया, तो ए वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपको बी होगा ये, क्लियर। इस फार्मूला से, ये एक फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, बहुत बढ़िया फार्मूला है। तो 12 नंबर हो गया। विषम समित होना चाहिए। समित होने के लिए क्या बोले थे कि माना कि P बराबर ए बी माइनस बी ए, मान लिया जाए ये है, ए बी बराबर ए बी माइनस बी है। तो अगर P डैश P के बराबर है तो समित, अगर P डैश माइनस P के आ गया बराबर तो विषम समित। तो बताओ, तो P डैश निकालो इसको, तो ए बी माइनस बी ए का डैश बराबर ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश बराबर, अब इसका क्या हो जाएगा, बी डैश इंटू ए डैश माइनस ए डैश इंटू बी डैश बराबर, यहाँ से ए जो हो जाएगा आपका। अच्छा, ए और बी क्या है, समान कोटि का समित अभी है, तो ए तथा बी समित अभी, तो इसका मतलब ए डैश बराबर ये हो जाएगा और बी डैश बराबर बी। तो ए डैश की जगह ए रखिए, बी डैश की जगह बी रखिए, तो यहाँ से b इंटू ए हो जाएगा माइनस ए इंटू बी, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए बराबर माइनस पी, इसलिए पी डैश क्या आ गया, माइनस पी के बराबर। बताओ कौन सा ऑप्शन, ए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 देख लें। 14 है 1 2 3 4 5 6, तो निम्नलिखित में कौन ए के समान है, तो 2 1 3 5 4 6 4 5 6 1 2 3 1 4 2 5 3 6। बताओ, समान देखो, दो आव्यूह समान कब होते हैं, जब कोटि समान होगा, संगत तभी आव्यूह समान होगा। जैसे आव्यूह ए बराबर अल्फा बीटा
गामा डब्ल्यू ए रह जाए और बी बराबर ए बी सी डी हो जाए। ए बराबर बी होगा कब, ए बराबर बी होगा कब, जब इसकी कोटि और इसकी कोटि समान हो जाए। तो देखो 2/2 कोटि 2/2 कोटि, इसका संगत अवयव इसके बी के बराबर गामा सी के बराबर डब्ल्यू डी के बराबर, अगर संगत अवयव समान हो जाए तब जाकर के क्या हो जाता है, समान होता है। बताओ इसकी कोटि 2/3 है, 2/3 है, 2/3 है। अब कह रहा है कि संगत अवयव 2/3 है, तो देखो 2/3 ए भी है, 2/3 है, ये 3/2 है, ये 3/2 है ना। तो 2/2 है, 2/2 है। तो बताओ इसको संगत दो ए नहीं होगा, बी ए भी नहीं होगा, नहीं होगा, इसमें कोई भी नहीं आंसर, इसमें कोई भी आंसर नहीं, ऑप्शन गलत है, समझ गए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा यही होगा 1 2 3 4 5 6, समझ गए। क्योंकि संगत अवयव तो समान होना चाहिए, संगत अवयव समान होना चाहिए, कोटि समान 2/3 2/3। देखो इसका 2/3 है, इसका भी 2/3 है, हो जाएगा। और संगत अवयव क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो 1 की जगह 1 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है ना। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बुक में आपको गलत दिया हुआ है, ये ऑप्शन रहेगा, कहीं भी ये वाला ऑप्शन प्रेजेंट रहेगा तब बराबर होगा, नहीं तो एक इसको ऐसा देते हैं यहाँ ऑप्शन में, इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, तब जाकर के आंसर डी हो जाता, ऑप्शन नंबर डी हो जाता। क्लियर, समझ रहे हैं बात को। चलिए ठीक है, 14 हो गया, 14 नंबर। अब आता है 15। 15 में क्या कह रहा है, 15 में कह रहा है 3/3 क्रम का एक एकांक अभी डी में है 0 1 0 0 1 0 0 1 0। बताओ इसमें कौन लग रहा है, यही तो ठीक है। क्लियर, 15 नंबर हो गया। तो ठीक है, नोट कीजिए। तो आज का बस आज इतना ही है ना। अब इसको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। मेहनत कीजिए, इसको बढ़िया से 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर ले, ठीक ना। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक।